हेलो क्लास, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना क्लास 12th में भौतिक विज्ञान के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। अब हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे किरचॉफ का नियम। मतलब किरचॉफ का नियम क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो किरचॉफ ने क्या किया था, किरचॉफ ने जटिल परिपथों का अध्ययन किया था। मतलब विद्युत धारा के जटिल परिपथों का अध्ययन किया था और उससे रिलेटेड अपने दो नियम दिए थे, जिसमें पहला नियम है प्रथम नियम, जिसे संधि का नियम कहते हैं, और दूसरा नियम है हमारा बंद पास का नियम अर्थात द्वितीय नियम। तो किरचॉफ ने क्या किया, किरचॉफ ने जटिल परिपथ, ये हमारे जो घर में लगे होते हैं परिपथ, ये सिंपल परिपथ होते हैं। जटिल परिपथ मतलब जैसे एक ही बिंदु से कई सारे तार गए हैं, या आपने कई सारे कंपोनेंट को एक ही तार से लगातार जोड़ दिया है। इस तरह के कंपोनेंटों को, इस तरह के परिपथ का यूज़ किया था और उसके बारे में नियम दिया था। तो हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है किरचॉफ का नियम। हम इसमें आज किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे और इसके एक आध न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। तो किरचॉफ का नियम क्या है, इसका प्रथम नियम है। इसने दो नियम दिए थे। प्रथम नियम होता है संधि का नियम। जैसे मैं यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे दो तार इधर है, दो तार इधर है। मतलब इन दो तारों से तो धारा आ रही है और इन दो तारों से धारा जा रही है। मैंने बोला इससे I1 धारा आ रही है, इससे I2, यहाँ से I3 धारा जा रही है और यहाँ से I4। तो किरचॉफ ने क्या कहा था, किरचॉफ ने कहा था किसी भी संधि पर आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। या ऐसे बोल सकते हैं किसी भी बिंदु पर जितनी धारा आती है उतनी ही चली जाती है। जैसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं इसे, यहाँ पे मैं ऐसे ले रहा हूँ, दो पाइप ये ले लिए मैंने और दो पाइप ऊपर की तरफ। इन दो पाइपों से इसमें धारा आ रही है, इन दो पाइपों से इसमें अगर पानी आ रहा है तो जितना पानी यहाँ पर आ रहा है वो क्या होगा, इन दो पाइपों से वापस चला जाएगा। मतलब यहाँ पर जितना भी यहाँ पे पानी आएगा, इस पाइप से आए चाहे इस पाइप से आए, वो इधर से इधर चले जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 2 और 6, यहाँ पे 2 लीटर और इसमें 6 लीटर पानी आ रहा है, इसमें 1 लीटर पानी जा रहा है और इसमें I पानी जा रहा है। तो किरचॉफ ने क्या कहा था कि जितना आ रहा है और जितना जा रहा है दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 और 2 हो गया 8 बराबर I + 1, तो I बराबर हो गया 8 - 1, यानी I बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो इसी को किरचॉफ ने अपने नियम में इसी प्रकार के नियम को लिया था, इसको इसने धारा के रूप में लिया था। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मैंने कोई बिंदु लिया, यहाँ से 3 तार जा रहे हैं और 3 तार से धारा आ रही है। देखिए यहाँ पे I1 धारा आ रही है, यहाँ पे I2 धारा आ रही है, यहाँ पे I3 धारा आ रही है, यहाँ पर I4 धारा जा रही है, I5 जा रही है और I6 जा रही है। तो किरचॉफ ने कहा था कि किसी भी बिंदु पर जितनी धारा जाती है उतनी ही आती है, या जितनी धारा इस बिंदु पर पहुँचेगी उतनी वहाँ से वापस चले जाएगी। मतलब I1 + I2 + I3, इस बिंदु पर इतनी धारा तो आई, तो क्या होगा, इतनी ही धारा, अब ये बराबर हो जाएगा I4 + I5 + I6 के। मतलब जितना करंट आया उतना ही करंट वापस चला गया। तो ये हमारा किरचॉफ का पहला नियम है, जिसमें उसने क्या कहा था कि किसी भी बिंदु पर, किसी भी संधि पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। या किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसको अभी लिखते हैं हम। तो इसका रिटर्न ये है कि इस नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली तथा जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। जैसे यहाँ पर I1 I2 किसी संधि पर कोई दो तार लगे हैं जो आ रहे हैं और इधर की ओर दो तार जा रहे हैं, तो क्या होगा, I1 + I2 बराबर हो जाएगा I3 + I4 के। या अगर हम बात करें, अगर मैं इसका कुल समीशन
टोटल योग निकाल दूँ तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब किसी भी बिंदु पर जो कुल धारा होती है उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ये नियम जो होता है ये आवेश पर आधारित होता है, आवेश पर आधारित होता है। मतलब इसका जो प्रथम नियम है ये आवेश पर आधारित होता है कि जितना आवेश आ रहा है उतना ही आवेश चला जा रहा है। तो ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब हम यहाँ पे किरचॉफ के दूसरे नियम की बात करते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम बंद पास का नियम कहलाता है। किरचॉफ के दूसरे नियम की एक खासियत होती है कि ये हमेशा बंद परिपथों में लगता है। ये किस में लगता है, बंद परिपथ, मतलब जो क्लोज सर्किट्स होंगे उसमें इसका नियम ये लगता है। अब इसको हम एग्जांपल से पहले समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक प्रतिरोध लिया और नीचे एक बैटरी लगा दी है या सेल लगा दिया है, प्लस माइनस, प्लस से निकलेगा धारा, ये R प्रतिरोध लगा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ से जो भी करंट निकलेगा वो सीधे कहाँ जाएगा, इस R प्रतिरोध में। मतलब पूरा का पूरा किस में चले जाएगा, R प्रतिरोध में। तो देखते हैं हम, मैं इधर से जा रहा हूँ A B C D, मैं यहाँ से इधर आया, A B में हमारे रास्ते में कुछ भी नहीं है। अब मैं B C में जा रहा हूँ तो I के साथ क्या है, R है, यानी I R। अब ये चिन्ह आपको बता दिया जाएगा कहाँ पे कैसे प्लस लगता है और कहाँ पे माइनस लगता है। तो माइनस IR, फिर हम इधर आ रहे हैं, फिर इधर से हम माइनस की तरफ जा रहे हैं। मैंने बोला इसका विद्युत वाहक बल है E, तो यहाँ पे आ गया E बराबर IR आ गया। ठीक, E बराबर क्या आ गया, IR आ गया हमारा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे भी हम प्लस से गए थे, अब इसको इधर ले आते हैं तो E माइनस IR बराबर 0। मतलब डेल डेल V मतलब कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। मतलब इसका कुल विभवांतर कितना हो गया, 0 हो गया किसी भी बंद परिपथ के लिए। ऐसे ही इसको एक और समझ सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 2 सेल लिए, इसका E1 है और इसका E2 है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है मैंने इसे, I धारा बह रही है। श्रेणी क्रम सेलों का संयोजन होता है, ऐसी श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन भी होता है। श्रेणी क्रम में हम जानते हैं धारा का मान समान रहता है। अब अगर मैं इस बंद पास की बात करता हूँ तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके साथ कौन सी बह रही है, R1 और R2 है। IR1 प्लस IR2, इसमें 2 सेल लगे हैं, इन दोनों का योग। ऐसे अगर मैं इसको भी बराबर के इधर ले आता हूँ, E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2 बराबर 0, यानी कि डेल V बराबर हमारा हो गया है 0। यानी कि यहाँ पर भी हमारा कुल प्रतिरोध क्या, कुल विभव क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारा यहाँ पे द्वितीय नियम बंद पास का नियम किरचॉफ का कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, मतलब बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल, उनका गुणनफल का बीजगणितीय योगफल, का बीजगणितीय योगफल, बीजगणितीय योगफल मतलब पहले भी किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल, समझ गए। उसके बाद का बीजगणितीय योगफल मतलब जितने प्रतिरोध लगे उसमें बहने वाली धारा उन सबको गुणा करके जोड़ देंगे। योगफल बंद पास के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मतलब बंद पास में जितने सेल लगे हैं उनका जितना विद्युत वाहक बल है उन सबके योग के क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो ये है हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम बंद पास का नियम बोलते हैं। इसी किरचॉफ के दूसरे नियम को हम वोल्टता का नियम भी बोलते हैं, वोल्टता का नियम भी कहा जाता है। मतलब किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो बंद पास का नियम। बंद पास क्या होता है, ये जो क्लोज सर्किट हमारा आया है यही क्या होता है, बंद पास होता है। और इसी प्रकार से इसीलिए इसे वोल्टता का नियम कहते हैं।
क्यों? क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, या विभव समान रहता है, विभव के बारे में इसमें बताया जाता है, इसीलिए हम इसे वोल्टता का नियम कहते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कहाँ पे हमें प्लस साइन लगाना है और कहाँ पे हमें माइनस लगाना है, मतलब चिन्ह परिपाटी देखते हैं कि हमें चिन्हों का उपयोग कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पर हमारा दिया है, ये तार है जिसमें एक प्रतिरोध लगा हुआ है। अब जिस तरफ धारा इधर बह रही है और इधर प्रतिरोध है, अब हम इसी तरफ से जा रहे हैं, मतलब अगर मैं इसे ए और बी नाम दे रहा हूँ तो हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से आई धारा बह रही है, यहाँ पे आर है, तो हम यहाँ पर माइनस का आई आर लिखेंगे, मतलब जिस दिशा में हम जा रहे हैं अगर उसी दिशा में धारा भी बह रही है तब हम आगे क्या लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, धारा ऐसे बह रही है और मैं ठीक इसके अपोजिट दिशा में जा रहा हूँ, मतलब मैं इस बार ए से बी इस तरफ जा रहा हूँ, तब हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस आई आर। ठीक ऐसी अगर मैं किसी बैटरी में बात करता हूँ तो किसी भी बैटरी में मैं प्लस से अगर माइनस, मतलब मैं जिस तरफ से जा रहा हूँ उधर से पहले उसका प्लस सिरा आ रहा है, तो हम वहाँ पे लगाते हैं माइनस ई। ई यहाँ पर क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल होता है। ऐसे ही मैं इधर से इधर जाता हूँ और अगर पहले मुझे माइनस सिरा मिलता है इसका, मतलब जिस तरफ से मेरी धारा बह रही है उधर से मैं जा रहा हूँ तो मुझे माइनस सिरा मिल रहा है, तब हम लगाते हैं यहाँ पे प्लस का ई, तब हमारा यहाँ पे क्या आता है, प्लस का ई आता है। ये हमारी चिन्ह परिपाटी होती है। इसी को हम अब एक न्यूमेरिकल से समझते हैं किरचॉफ के। जैसे यहाँ पर मैं किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल्स का एक न्यूमेरिकल आपको दिखाता हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं और इसमें किसी और चीज़ों का मान कैसे निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल अपनी तरफ से ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ये है, ये मैंने एक एग्जाम्पल टाइप का, मतलब ऐसे ही ले रखा है, इसमें भी कोई वैल्यूज़ नहीं रखी हैं, सिंपल R1 R2 R3 करके आपके लिए लिया है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल की हम अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें हम देख लेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, उसमें आपको 8-10 न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैं इसको नाम दे रहा हूँ A B C D E F, तो यहाँ पर हमारे 3 बंद पास बन रहे हैं। एक बन रहा है ये छोटा वाला A B C F, दूसरा बन रहा है F C D E, और तीसरा ये पूरा बड़ा वाला A B C D E F A, ये दूसरा हो गया, और ये पूरा बड़ा वाला क्या हो गया, हमारा तीसरा हो गया। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगाई है E1, यहाँ पे है E2, 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3। तो हम इसमें वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे पहले ले रहा हूँ आपका कि बंद पास A B C F A में, अब ये लिखने का तरीका होता है, मैंने बोला A B C F A में, मतलब मैं इसी तरफ से ऐसे जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, इसी तरफ से। पहले तो मैं इसमें करंट देखता हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ I1 धारा बह रही है, I1 ऐसे आ रहे हैं हम। ऐसे यहाँ से अगर बात करें तो इसमें I2 धारा बह रही है। अब I1 यहाँ से आ रही है, I2 इधर से, दोनों जब यहाँ पे आएंगी तो मिल जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ऐसे ही हम आगे आएंगे तो I1 अपनी दिशा में चले जाएगी और I2 अपनी दिशा में आ जाएगी। ठीक, अब बंद पास A B C F A में देखिए क्या होगा, मैं इधर से इधर आ रहा हूँ, धारा इधर बह रही है, मैं इधर आ रहा हूँ, दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। I1 में कितना है प्रतिरोध, R3, तो हम क्या लगाएंगे, उल्टी दिशा में जाते हैं तो प्लस
यानी कि प्लस I1R3। फिर आगे बढ़ रहे हैं हम, तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, एक सेल आ रहा है। सेल में हम प्लस वाले सिरे की तरफ है, अगर हम प्लस सिरे की तरफ होते हैं तब हम क्या लगाते हैं, माइनस। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ए से बी आ गया, बी से सी में कुछ भी नहीं है, फिर सी से एफ में जा रहा हूँ, मैं उल्टी दिशा में जा रहा हूँ, धारा उल्टी दिशा में आ रही है, यानी कि आगे क्या लगेगा, प्लस। धारा कितनी बह रही है इसमें, I1 प्लस I2, और प्रतिरोध कितना है, R2, बराबर कितना हो गया, 0। किरचॉफ का नियम कहता है कि उसका कुल वोल्टेज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, या विभव पतन क्या हो जाता है, 0 होता है, या विभव पतन के बराबर होता है जितना विद्युत वाहक बल होता है। तो ये हमारा हो गया समीकरण। ऐसे ही अगर मैं बंद पास FCDEF ले रहा हूँ, चलिए हम इसे उल्टा ले लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने ऐसे लिया था, उल्टा ले लेते हैं। CFEDC में, मतलब CFEDC में अब करंट इधर बह रहा है, मैं इधर जा रहा हूँ, C से F जा रहा हूँ। देखिए धारा इधर की ओर बह रही है, मैं इधर जा रहा हूँ, यानी कि करंट बह रहा है I1 प्लस I2 इंटू R2, उल्टी दिशा है यानी आगे प्लस आएगा। फिर F से E में हमारा कुछ भी नहीं है, फिर F से इधर आ रहे हैं तो धारा इधर जा रही है, हम इधर उल्टी दिशा है फिर से, तो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, धारा बह रही है I2R1। लेकिन यहाँ पे हमें पहले क्या मिल रहा है, प्लस वाला सिरा मिल रहा है, यानी कि इसमें क्या लग जाएगा, माइनस E2 बराबर 0। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। ऐसे ही हम बंद पास 3 ले सकते हैं, जैसे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे बंद पास ABCDEFA में, तो यहाँ से यहाँ आ रही हैं, बिल्कुल वो पहला वाला नियम लगेगा। यहाँ से यहाँ जाने में पहले में तो हमारा प्लस I1R3 हो जाएगा, माइनस E1 हो जाएगा, इधर से B से D में हमारा कुछ भी नहीं है, फिर इधर जा रहे हैं तो देखिए पहले हमारा माइनस सिरा मिल रहा है, यानी कि प्लस E2। फिर आगे जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में क्या है, करंट बह रही है, यानी आगे लगेगा माइनस R1I2। फिर हम इधर से ऊपर जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, यानी ये बराबर किसके आ गया, 0 के। तो इस तरह से हम किरचॉफ के नियम में चिन्हों को लगाते हैं। तो आज हमने किरचॉफ का नियम देखा, जिसमें उसके दोनों नियम पढ़े हमने। प्रथम नियम संधि का नियम, और दूसरा नियम क्या होता है, बंद पास का नियम। और हमने चिन्ह की परिपाटी देखी, कहाँ पे हमें कौन से चिन्ह लगा सकते हैं। अगले लेक्चर में हम किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिसमें आपको 10-12 न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे, जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।